दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद कृष में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले मेरा बर्थडे था और मैंने अपने बर्थडे पे खुद को ये बेहतरीन गेमिंग पीसी गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट मतलब कौन सा मॉनिटर यूपीएस या कौन सा सिस्टम मैंने अपने पीसी में यूज़ किया है और कैसे आप भी एक कम बजट में एक अच्छा गेमिंग पीसी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं एक गेमिंग पीसी खरीदना चाहता था और दोस्तों यही रीज़न है कि जब मेरा बर्थडे आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को एक गेमिंग पीसी ही गिफ्ट कर दूं। अब दोस्तों जो पीसी आप वीडियो में देख रहे हैं ये पीसी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो पीसी मैंने लिया है वो पीसी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। अब दोस्तों जब भी हम एक पीसी बिल्ड कराते हैं तो कुछ चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस और सबसे मेन सीपीयू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉनिटर की तो यहाँ दोस्तों मैंने खरीदा है सैमसंग का 21.5 इंच का मॉनिटर। अब दोस्तों इसमें मुझे मिलता है आईपीएस पैनल, साथ ही साथ डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे मिलती है फुल एचडी 1080p डिस्प्ले। और दोस्तों बोनस के लिए ये जो मॉनिटर है इसमें मुझे 60 हर्ट्ज़ के साथ साथ 75 हर्ट्ज़ का सपोर्ट भी मिलता है। मतलब ये जो मॉनिटर है इसमें मुझे 75 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो लगभग 7500 के आसपास आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों 7 से 8 हज़ार के बीच में अगर आपको आईपीएस पैनल मिल जाए और 1080p डिस्प्ले मिल जाए, साथ ही साथ आपको 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डील आपको किसी और मॉनिटर में मिल सकती है। तो अगर आपका भी बजट 7 से 8 हज़ार के बीच में है तो आप ये सेम सैमसंग का मॉनिटर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने यूपीएस की तो यहाँ दोस्तों मैंने लिया है ल्यूमिनस का ल्यूमिनस प्रो 1000 यूपीएस। अब दोस्तों जब भी आप एक यूपीएस लें तो हमेशा ध्यान रखें कि यूपीएस लेते वक्त आप कभी भी कंजूसी ना करें। और दोस्तों जब भी आप यूपीएस खरीदें तो हमेशा मिनिमम 600 वाट का यूपीएस ज़रूर खरीदें, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एक गेमिंग पीसी बनवाते हैं तो उसमें पीसी को काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। अगर आप सस्ता यानी 2000 रुपये के आसपास 360 वाट का यूपीएस खरीदते हैं तो इससे आपका यूपीएस के साथ साथ आपका पीसी भी खराब हो सकता है। तो जब भी आप एक गेमिंग पीसी के लिए यूपीएस लेते हैं तो मिनिमम 600 वाट का यूपीएस ज़रूर खरीदें। अब दोस्तों अगर मैं ल्यूमिनस प्रो 1000 यूपीएस की प्राइस की बात करूं तो ये मुझे लगभग 4000 रुपये के आसपास मिल गया है। और दोस्तों अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 6000 रुपये का एपीसी का 660 वाट का यूपीएस भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कीबोर्ड और माउस की तो यहाँ दोस्तों मुझे डेल कंपनी से एक ऑफर मिल गया था जिसमें मुझे माउस और कीबोर्ड दोनों ही 1000 रुपये में मिल गया था। अब इसमें जो माउस है वो है वायरलेस माउस और जो कीबोर्ड है वो है वायर्ड कीबोर्ड, और ये दोनों का कॉम्बो मुझे 999 का मिल गया था। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सैमसंग का मॉनिटर मैंने आपको बताया इसमें हमें इनबिल्ट स्पीकर नहीं मिलता, तो दोस्तों इसीलिए मैंने अलग से स्पीकर खरीदा है जो कि मैंने अमेज़ॉन से 600 रुपये का लिया है। दोस्तों ये आर्टिस्ट कंपनी का स्पीकर है जिसकी अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊं तो आप इसकी आवाज़ सुन के दंग रह जाएंगे। जी दोस्तों 600 रुपये में इसमें मुझे RGB लाइटिंग के साथ साथ एक कमाल की लाउड साउंड भी मिलती है। अब दोस्तों इसकी साउंड एक बार आप खुद सुन लीजिए। अब दोस्तों मॉनिटर, यूपीएस, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर के बाद चलिए बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की जो कि है हमारा सीपीयू। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस कैबिनेट की तो यहाँ मैंने यूज़ किया है एंटेक का NX600 कैबिनेट। अब दोस्तों इस कैबिनेट को लेने की वजह यह है कि इस कैबिनेट में मुझे 4 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 5000 रुपये और 5000 रुपये के अंदर मुझे यहाँ पे 4 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल मिलते हैं।
अब दोस्तों इस कैबिनेट को लेने की वजह यही है कि 5,000 रुपये में पहला तो मुझे मिल गए 4 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी सुंदर है, जिसमें मुझे यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास मिलता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी ARGB लाइटिंग की, तो इसमें मुझे बाहरी स्विच मिलता है जिससे मैं इसकी लाइटिंग को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे मोड्स मिले हैं, मतलब यहाँ पे आप बटन दबा के जितनी बार चाहें उतनी बार मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 5,000 रुपये के आसपास एक कैबिनेट खरीदना चाहते हैं तो आप एंटेक का NX600 कैबिनेट खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइलिश लुक के साथ साथ आपको एक बेटर एयर फ्लो भी देता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने प्रोसेसर की, यानी हमारे CPU की जान की, तो दोस्तों इसमें मैंने यूज़ किया है i5 का 9400F प्रोसेसर, जिसमें मुझे मिलते हैं 6 कोर और 6 थ्रेड। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और सिर्फ 11,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेटर डील मिल सकती है अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कराना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने मदरबोर्ड की, तो यहाँ मैंने यूज़ किया है MSI का B365 Pro VDH मदरबोर्ड, जो कि मुझे लगभग 6,000 रुपये के आसपास पड़ी है। बाकी दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मदरबोर्ड चूज़ करें तो हमेशा ये देखें कि आपके प्रोसेसर के साथ आपकी मदरबोर्ड कंपैटिबल है या नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ ग्राफिक कार्ड की, मतलब जिसके बिना गेमिंग PC अधूरा है, तो यहाँ दोस्तों मैंने लगाया है GTX का 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, जो कि मुझे लगभग 19,000 के आसपास पड़ा है। अब दोस्तों इसकी मदद से मैं कोई भी AAA गेम आसानी से अल्ट्रा सेटिंग में खेल सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 1080p गेमिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप हर गेम यानी हर AAA गेम को हाई से अल्ट्रा सेटिंग में खेल सके, तो आप भी 1660 सुपर लगवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो यहाँ दोस्तों मैंने यूज़ किया है A-डाटा की 240 GB की SSD, साथ ही साथ Seagate की 1 TB की HDD। अब दोस्तों मेरी जो विंडोज़ है वो SSD में इंस्टॉल्ड है और जितनी भी गेम्स और सॉन्ग्स होते हैं वो मैं सारे HDD में इंस्टॉल कर लेता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस मदरबोर्ड में इनबिल्ट वाईफाई नहीं आता है, तो मैंने यहाँ अलग से TP-Link का वाईफाई अडेप्टर खरीदा है, जो कि मुझे 500 रुपये के आसपास पड़ा है। बाकी दोस्तों आप भी TP-Link का वाईफाई अडेप्टर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, तो यहाँ दोस्तों मैंने लगाई है गीगाबाइट की 450 वाट ब्रॉन्ज PSU, जो कि मुझे लगभग 2500 के आसपास पड़ी है। तो दोस्तों ये सारे कंपोनेंट्स लगवाने के बाद, मतलब मॉनिटर, UPS, CPU, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद मुझे जो टोटल ये PC पड़ा है वो लगभग 70,000 के आसपास पड़ा है। मतलब अगर आपका बजट 70,000 के आसपास है तो आप ये सेम कंपोनेंट यूज़ करके एक अच्छा 1080p गेमिंग के लिए PC बनवा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 70,000 में इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी गेमिंग PC बन सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूँगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।